फ्रेंड्स, आई एम रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, बीएनई गर्ल्स कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस का मीनिंग ये होता है कि हमें इसका फैलाव पता करना है कि एक वेक्टर फील्ड है या वेक्टर फील्ड जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन दोनों की स्ट्रेंथ किस तरह से मीडियम के अंदर स्प्रेड होती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम किसी भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस या वेक्टर फील्ड या किसी तरह का फील्ड हो, उसको अगर हम उसके फैलाव का या डाइवर्जेंस का अगर पता लगाना है तो हमें क्या करना होता है, किसी एक वॉल्यूम एलिमेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि डाइवर्जेंस की रेट क्या है, किस रेट से वो डाइवर्जेंस या लाइन्स ऑफ फोर्सेस किसी मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर फैल रही हैं। तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लाइन्स ऑफ फोर्सेस A.ds इंटीग्रल। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस का अपना फार्मूला है फ्लक्स का, तो फ्लक्स डिवाइड बाई dv। तो dv अपन यूज कर रहे हैं लिमिट dv टेंस टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है हमने यूनिट लिया है, तो यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस फैल रही हैं उस रेट को हम बताने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, इसको हम समझाने के लिए हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस इस तरह से कर रहे हैं। एक मैं एक वॉल्यूम एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका वॉल्यूम है dv इक्वल टू dx dy और dz। ठीक है, इसके सेंटर के ऊपर मैंने एक स्ट्रेंथ या एक वेक्टर फील्ड को मैंने प्रोड्यूस कर रखा है, लिख रखा है, जो ए स्ट्रेंथ ले रखा हूँ। इस ए वेक्टर फील्ड की तीनों डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट लिख रहा हूँ, एक्स के अलोंग ax, वाई के अलोंग ay और जेड के अलोंग az। अगर सेंटर के ऊपर अगर कोई स्ट्रेंथ ax है अलोंग टू x डायरेक्शन, देन अगर इस बी सी डी एफ इस फेस की और अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस मूव कर रही हैं, तो देन इस फेस पर अगर लाइन्स ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो इंक्रीज ही होगी, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस बताना है कि इस वॉल्यूम क्यू से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो डाइवर्जेंस की इंक्रीज़ होनी है, इसका मतलब लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंक्रीज़ करवानी है। तो अपन पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग अगर चलेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंक्रीज़, अगर नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग चलेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस डिक्रीज़। ठीक है, सिमिलरली अदर डायरेक्शन के लिए भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मैं क्या फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ, बी सी डी जी। इस फेस के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसको हम फाइंड आउट करने के लिए ax सेंटर के ऊपर जो स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, ax की वैल्यू लिख रहा हूँ। ax से इतनी डिस्टेंस कवर करने पर जो पॉइंट जैसे कि सेंटर के ऊपर है, तो सेंटर से अगर मैं इस फेस के ऊपर आ रहा हूँ तो इस फेस पर आने पर जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, तो उस डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसकी फील्ड में स्ट्रेंथ में चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस हम इसको शो कर रहे हैं डेल ax डिवाइड बाई डेल एक्स। यहाँ पर मैं पार्शियल को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ax जो फील्ड है वो तीनों एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के और z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम ओनली फॉर इसको पार्शियल की तरह लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली फॉर x के साथ में रेट को बताना है। तो ax तो ओरिजिनल वैल्यू है इसके सेंटर के ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने की वजह से हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन अगर मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं, किस रेट से चेंजेस आते हैं, उसको हम बता रहे हैं डेल ax डिवाइड बाई डेल एक्स। और हमने कितनी डिस्टेंस तक चेंजेस किए, हाफ सेंटर से बेस पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस अपनी dx है। तो आपने हाफ डिस्टेंस कितनी हुई, dx बाई 2। तो dx बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने पर ax में कितना चेंजेस आएगा उसको हम ये इस क्वांटिटी से शो करेंगे। तो ये क्वांटिटी चेंज को बता रहा है, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू, तो ये अपना जो पूरा कंप्लीट ब्रैकेट वाली क्वांटिटी हो गई। इस फेस के ऊपर बी सी डी जी, इस फेस के ऊपर जो अपने पास वेक्टर की स्ट्रेंथ होगी ये अपनी वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो जो इसकी वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू, माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हुई, AHEF इस फेस के ऊपर वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ। फर्स्ट वाली वैल्यू BGDG, BCDG इस फेस के ऊपर स्ट्रेंथ की वैल्यू अपने पास। तो इसका मतलब अगर मैं इनकमिंग यहाँ से मानूँ और आउटगोइंग यहाँ से कंसीडर करूँ, तो इनकमिंग की जो अपने पास स्ट्रेंथ आ रही है वेक्टर फील्ड की, उसकी वैल्यू अपने पास हो गई ये, और आउटगोइंग जो स्ट्रेंथ है वेक्टर फील्ड की ये हो गई। ठीक है, तो हम इसको बता रहे हैं कि नेट फ्लक्स कितना रहा, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। तो नेट फील्ड को बताने के लिए, नेट फ्लक्स को बताने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं
φ2 माइनस फ्लक्स में से माइनस करेंगे। अभी तो मैंने वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट की है, तो अब आगे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं दोनों ही फेस के ऊपर, इनकमिंग फ्लक्स कितना है और आउटगोइंग फ्लक्स कितना है। तो इनकमिंग फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ को हमेशा सरफेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस सरफेस से वो एंटर हो रहा है उस सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने पास जो आउटगोइंग फ्लक्स है, तो आउटगोइंग फ्लक्स की वेक्टर स्ट्रेंथ, ये अपना फेस है, तो ये फेस के जो सरफेस एरिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सरफेस एरिया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू होगी dy dx। तो मैं dy मल्टीप्लाई dx से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अपने पास टोटल फ्लक्स आ गया, जो आउटगोइंग फ्लक्स अपन कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद में सिमिलरली इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा उसको हम देख रहे हैं कि इनकमिंग फेस के ऊपर वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई अपने पास ये वाली क्वांटिटी, और इसके मल्टीप्लाई मैं ds कर रहा हूँ, सरफेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो AHEF इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा dy dz, ओके। तो अपने पास क्या होगा, नेट फ्लक्स। तो अब नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आउटगोइंग फ्लक्स में से इनकमिंग फ्लक्स को मैं माइनस कर दूंगा, तो नेट फ्लक्स हो गया φ बराबर φ2 माइनस φ1। तो अपने अगर इसमें से क्वांटिटी, इस क्वांटिटी में से इसको अगर माइनस करते हैं तो अपने पास ये क्वांटिटी रिजल्टेंट मिल गई। तो ये ओनली फॉर एक्स डायरेक्शन के अलोंग नेट फ्लक्स की अपने पास वैल्यू है। इसके आगे हम क्या करेंगे, नेट फ्लक्स ओनली फॉर एक्स डायरेक्शन की बात की है, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसकी डाइवर्जेंस की वैल्यू अपने पास क्या होगी, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए इसके आगे देखते हैं। अभी आगे देखते हैं, जैसा कि हमने एक्स डायरेक्शन के अलोंग नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो सिमिलरली हम इसमें नेट फ्लक्स तो वैल्यू निकाल दी, तो अब डाइवर्जेंस का कंपोनेंट एक्स के अलोंग फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो dv से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अपने पास वैल्यू मिल गई डेल ax डिवाइड बाई डेल एक्स, ओके। तो अगर ये अपने सब ओनली फॉर इसका डाइवर्जेंस का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट किया। सिमिलरली हम वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कैसे जेड कंपोनेंट भी फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू अपने पास आ रही है वाई कंपोनेंट डेल ए वाई डिवाइड बाई डेल वाई और जेड कंपोनेंट डेल ए जेड डिवाइड बाई डेल जेड। तीनों को सम अप किया तो टोटल डाइवर्जेंस अपने पास आ गया डेल ए एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डिवाइड बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डिवाइड बाई डेल जेड। इसको वापस एक कंपोनेंट के इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, और ये अपने पास वैल्यू डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करती है, डेल ऑपरेटर इसको कहते हैं। और ये वाली वैल्यू अपने पास होगी वेक्टर फील्ड की स्ट्रेंथ। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एक मेथड अपना फिजिकल कॉन्सेप्ट था, उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से ऑपरेट लिख सकते हैं। तो डेल इसमें डाइवर्जेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वेक्टर फील्ड को बता रहा है। थैंक यू सो मच।